हाई किड्स, आई एम ट्राइंग दीज क्वेश्चन सो यू डोंट हैव टू, क्योंकि तुम्हें इनका फिर बेसिक्स पता होगा। तो आज हम करेंगे MCQs कौन से चैप्टर के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के। इसमें मैं मैंने क्या ट्राई करा है कि थोड़ा सा हाई लेवल पार्ट लूँ, ना कि थोड़ा सा बेसिक जो NCERT लेवल ना हो। थोड़ा सा नए कंसेप्ट ताकि तुम सीख पाओ और नई चीज़ें तुम सीख पाओ। ये 7-8 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हाई लेवल लगेगा जो तुम्हें शायद ना पता हो, तो मैं साथ साथ बताती रहूँगी, वो तुम याद कर लेना अभी के लिए। फिर 11th में जब आओगे तब तुम उससे और भी ज़्यादा डेप्थ में समझ पाओगे। तो मैं थोड़ा सा हाई लेवल इसलिए लिया है क्योंकि IMO और NSTSC जैसे एग्ज़ाम IMO सॉरी सर, हाँ IMO NSTSC अलग अलग एग्ज़ाम जो होते हैं, ताकि तुम उसमें उसको क्लियर कर पाओ, क्योंकि हाई लेवल वही मांगते हैं ना, तो इसीलिए सोचा मैंने। तो क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब मिनिमम वैल्यू, अब मेरे को ये पता, अगर मैं इनको एक उसमें कर लूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, तो मेरे को इसको सॉल्व करना ईजी हो पाएगा। मैं बता रही हूँ, जब भी तुम ऐसा क्वेश्चन देखो तो तुम उनको जब भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में करो। तो मैं इसमें कॉस को चेंज कर रही हूँ, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमने 10th में पढ़ा था, अभी अभी की क्लास में रहा। तो मैंने सीधा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दिया। तो अब इसको सॉल्व करके आएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब ये थोड़ा सा ये बात शायद तुम्हें नहीं पता होगी कि साइन की और कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब ये -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। किसमें, -1 और 1 के बीच में, ये ध्यान रखना। मतलब साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो अब हमें मिनिमम निकालनी है, तो साइन की वैल्यू अगर मैं इसमें -1 रख दूँ, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसमें साइन की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूँ तो -1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अगर हमें मैक्सिमम रखनी थी तो भी हम 1 रखती मैं, तब भी सेम आंसर आता। तो आर आंसर इज 2 विच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थीटा है जो 0 से 90, मतलब जो तुमने पढ़ा है अब तक, उसी को वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सुनो, अब क्या है, हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी टेबल पढ़े थे, या हमने अभी टेबल पढ़े थे। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पहले बनाया था, वो देखना जाके। टेबल को याद करने का इजी तरीका ही बताया था उसमें मैंने। बाकी हमने क्या पढ़ा था, साइन की 0 पे फिर आती है साइन 0, फिर क्या आगे क्या आता है 1/2, फिर √3/2, और फिर सॉरी 1/√2, और फिर 1। ये 90 पे होता है, ये 0 पे होता है। कॉस में क्या होता है, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, है ना। तो अब क्या है हमारा, अब हमें थीटा में हमें 0 और √3/2 इंक्लूड नहीं कर, मतलब 0 और 90 इंक्लूड नहीं करा है, तो ये दो वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होगी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में प्लस करके बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर है B। तो अगर तुम्हारा नहीं पता चला तो बताओ, मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में आंसर्स बता दूँगी। ये क्वेश्चन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा और 3 cos थीटा। अब हमें कोफिशिएंट के साथ एक्सप्रेशन दिया है, क्या है, 2 sin थीटा और 3 cos थीटा। अब ये ध्यान रखो, जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा हो, सिंगल साइन थीटा और कॉस थीटा हो और साथ में कोफिशिएंट हो, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसे, मतलब जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन, और इसके आता है अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर के एडिशन, यहाँ पे माइनस के साथ, यहाँ पे प्लस के साथ, ऐसे होता है। और हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस के साथ कोफिशिएंट का रूट होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब ये 2 और 3 है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, प्लस का √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 4 + 9 13, और इसकी मिनिमम वैल्यू -13। ध्यान रखें, जब भी साइन और कॉस
कोफिशिएंट के साथ हो, सिंगल साइन कॉस की बात चल रही है, स्क्वायर वायर कुछ नहीं, सिंपल साइन कॉस, तो उसकी वैल्यू ऐसे निकलती है, कैसे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, माइनस वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि छोटी होती है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, और हमें निकालनी थी मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन। अब मैंने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और 4x वाई। अब मैंने इतना पढ़ा है कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर हटा के मैं यहाँ रूट लगा दूँ, लगा तो सकती हूँ ना मैं, क्या एक मिनट, ये ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट 4xy, है ना। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड, है ना, तो मतलब हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, क्या है, अंडर रूट 4xy का होल मतलब शुड बी ग्रेटर देन x प्लस वाई, है ना। तो उसमें स्क्वेयरिंग कर दूंगी मैं दोनों साइड, तो क्या होएगा, 4xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ग्रेटर देन सॉरी प्लस 2xy। समझे क्या करना चाह रही हूँ मैं, समझे क्या, समझ रहे हो ना, मैंने क्या करा, हाइपोटेन्यूज को बेस से ग्रेटर रख दिया, क्योंकि इक्वल नहीं होते, क्योंकि पर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज द ग्रेटेस्ट साइड, तो ये मैंने बड़ा रख दिया, दोनों की जगह स्क्वेयरिंग कर दी। तो अब क्या हो गया, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो 0 ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, 2xy माइनस 4xy कितना हो गया, माइनस 2xy। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0, ये हटेगा तो ये 0 ही रहेगा, तो x माइनस वाई लेस देन 0, तो x लेस देन y, दैट्स द आंसर। समझे, कुछ टफ था, हमने क्या लगाया, बस हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन बेस एंड देन स्क्वेयरिंग एंड देन सिंपल सॉल्व कर दिया। कुछ कन्फ्यूजन था, नहीं था ना, क्यों इतना कन्फ्यूजिंग बनाते हो, एवरी डैम क्वेश्चन इज ईजी, जस्ट तुम्हें अपना बेसिक लगाना होता है बस, और कुछ नहीं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू साइन 4 थीटा और साइन कॉस 4 थीटा इज, अब देखो, अब मेरे को पता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 से 90 के बीच में ही बात चल रही होगी, तो उसमें और कोई बात फ़र्क भी नहीं पड़ता वैसे। ठीक है, मैं यहाँ स्क्वेयरिंग कर दूँ दोनों जगह, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूँ, अगर मेरी ये चीज़ 0 हो जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, लेकिन हमें क्या निकालनी है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, इसी ग्रेटेस्ट वैल्यू, हाँ इसी ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी आंसर, जो है हमारा 1। क्योंकि इसकी देखो, अब किसी में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, तो अब मेरे को इस चीज़ की वैल्यू ग्रेटेस्ट करनी है, तो जो माइनस हो रही है अगर मैं इसको 0 कर दूं तो उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट बन जाएगी ना अपने यहाँ पे। समझे, मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर मेरा 0 हो जाए, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अगर मेरा 0 हो जाए, तो मेरी उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी ना, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 0 से 90 के बीच के लिए कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में हमें कंपैरिजन करना है। तो मैं साइड में पहले हम अलग से करके देखते हैं, ठीक है। तो 0 से 90, 0 और 90 नहीं आ रहे, ध्यान रखना, 0 और 90 आता तो अलग आंसर आता, 0 और 90 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अगर मैं देखूं कॉस थीटा, अगर मैं मतलब 1/√2, तो उसका स्क्वायर √2 नहीं हो जाएगा, समझे, और 1/√2 इज़ ग्रेटर देन 1/2, समझे, क्योंकि √2 की वैल्यू कहते हैं 1.2 कुछ, है ना, 1.2 1.1 कुछ होती है, तो 1 वो रूट, अब 2 से तो छोटी है ये, अब कोई भी चीज़ छोटी से डिवाइड हो तो वो नंबर अपने आप बड़ा हो जाता है ना। तो अब तुम हर चीज़ में करके देखो, चाहे तुम 1/2 में करके देखो, 1/2 और 1/4 स्क्वायर हो के 1/4, तो ये ग्रेटर होता है, √3/2 और
3/4 में से √3/2 ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू तो 1.3/2 करोगे और उसको कंपेयर करोगे 3/4 से, तो ऑफकोर्स ये ग्रेटर होता है। तो मेरा क्या कॉस थीटा की वैल्यू, लेकिन 0 और 90 पे वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो अगर मेरा थीटा 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा होगा तो कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर ये दोनों इंक्लूडेड होंगे तो कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस पाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 5/4 है ना। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन का कुछ तरीका नहीं होता कि हमें ये करना है, इसमें बस पुट करके देखना होता है। अब पाई और पाई बाय 2 के तुम्हें वो पता नहीं होंगे, तो उसको मैं कभी और समझाऊंगी, ठीक है। ये मत समझना कि मैं उसको छुपाना चाह रही हूँ, नहीं। अभी तुम्हें उसके पाई/2 और तुम्हें साइन कॉस के बेसिक्स नहीं पता है इतने, तो कभी और जब मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी तब तुम समझना, और तब मैं फिर से ये क्वेश्चन लूँगी और तुम्हारे सामने सॉल्व करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड लक, बाय बाय।